आज आपको सूरदास जी की स्टोरी बताता हूँ। यह सूरदास नाम सुन के आपको संत कवि सूरदास की याद आई होगी, लेकिन संत कवि की और हमारे इस प्राध्यापक सूरदास के कोई मुकाबला नहीं। संत कवि सूरदास को दृष्टि नहीं थी, लेकिन उनके अंदर के चक्षु जागृत थे। यहाँ की दृष्टि बहुत आगे देखने वाली थी, प्यार से भरी थी, भगवान की भक्ति से भरी हुई थी। और ये हमारे प्राध्यापक सूरदास, इनकी दृष्टि बहुत तेज थी, ज्ञान बहुत था, पढ़ा था बहुत, लेकिन अंदर की दृष्टि तेजोहीन हो गई थी। तो हुआ क्या, सूरदास जी मेरे पेशेंट हुआ करते थे, बहुत पढ़े लिखे और एक समय अच्छे इंसान हुआ करते थे। तो उनके जो घर के लोग हैं ना, तो घर के लोगों ने कहा कि ये बहुत तकलीफ देते हैं, ये बहुत तकलीफ देते हैं। घर में हर एक को कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। क्या क्या कहें इनका। अभी मैं बोलता हूँ ना, रावण, हिटलर और चंगेज खान, तो घर के लिए तो वो वैसे ही बन गए जितने तकलीफ देते थे। क्या क्या किया मैं बता नहीं सकता हूँ, बताऊंगा भी नहीं, आप समझ जाओ। तो फिर मुलाकात हुई फिर से सूरदास जी से, वो तो आते रहते थे। तो उनको पूछा कि भाई ऐसा क्यों तकलीफ देते हो, पूरा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, खुद को भी शांति तो नहीं मिलती, कितने व्याधि हो गए आपको, कैसे करोगे, प्यार से पूछो। तो जैसे हम लोग स्टोरी लिखते हैं तो दोनों साइड्स ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करते हैं, कभी कभी अधूरा रह जाता है, लेकिन दोनों साइड्स देखते हैं हम कि भाई दूसरी तरफ का क्या होगा कहना। क्योंकि आजकल ये जैसे पत्नियों को पीड़ा थी लड़कियों को, वैसे पतियों को भी बहुत पीड़ा होती है। तो दोनों तरफ के लोग मिलते हैं और क्या बताएं, जब दूसरे की साइड सुनो तो लगता है ये भी अच्छा है, ये भी सही है। तो ऐसा है, तो उनको पूछ लिया। तो उनकी स्टोरी में ऐसा था कि वो बहुत पढ़े लिखे और पूर्व प्राध्यापक होके भी इनके लिए बहुत डिप्रेशन में जाने वाली चीज़ें हो गई, नौकरी छूट गई और क्या क्या नहीं हुआ, अपमानित होना पड़ा, और इसलिए वो डिप्रेशन में चले गए। जैसे कोई सिंह राशि का व्यक्ति होगा, तनुजा अच्छी तरह से बताएगी और ज़्यादा अच्छी तरह से बताएगी, मैं तो थोड़ा ऐसे ही अंदाज से बता रहा हूँ कि सिंह राशि का व्यक्ति यदि डिप्रेशन में चला जाएगा ना, तो वो ऐसे नहीं बैठेगा, वो दूसरे के ऊपर निकालेगा। तो इस प्रकार से वो सब अपना फ्रस्ट्रेशन दूसरों के ऊपर निकालते थे और पूरा घर का माहौल बिगड़ गया। तो मैंने सब सुन लिया और उनको पूछा कि भाई ये तो आपकी स्टोरी भी बराबर है, उनकी तकलीफ भी बराबर है, किसी को मैं क्या कह सकता हूँ। उनको ये बोल दूंगा कि आप थोड़ा समझ लो इनका फ्रस्ट्रेशन, लेकिन कितना समझेंगे ना, समझा तो मैं दूंगा, लेकिन कितना समझेंगे। हर रोज यदि तकलीफ देते हो तो समझना भी, पता हो के भी मुश्किल हो जाता है। तो मैंने पूछा आपने अपने ऊपर क्या काम किया। तो खुद के ऊपर काम ये हम भूल जाते हैं और बन जाते हैं। कई लोग अच्छे होते हैं, लेकिन बाद में वो दूसरों के लिए रावण बन जाते हैं, क्योंकि वो अपने ऊपर काम ही नहीं करते। तो अपने ऊपर काम करना ये बहुत आवश्यक बात है। तो फैमिली में वायुमंडल अच्छा रहने के लिए और फैमिली के सुख के लिए ये बहुत आवश्यक है। ये मत भूलना।